हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। बुद्ध के संग में एक नया भिक्षु सम्मिलित हुआ था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव और ध्यान साधना करने की बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वह छोटी मोटी किसी भी बात पर क्रोध कर लेता था। वह खुद अपने स्वभाव से चिंतित था। अपना क्रोध कम करने के लिए वह बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, हम अपने क्रोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? ना चाहते हुए भी हम क्यों क्रोध कर बैठते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, क्रोध व्यक्ति का स्वभाव है। जैसे व्यक्ति का स्वभाव नफरत भी है और करुणा भी व्यक्ति का स्वभाव है, लेकिन ये सभी स्वभाव एक साथ प्रकट नहीं होते। ये सभी बारी बारी से आते हैं। क्रोध होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा तो नफरत नहीं होगी, करुणा होगी तो प्रेम स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, क्रूरता होगी तो प्यार नहीं होगा। और ये सभी स्वभाव खुद से उत्पन्न नहीं होते। ये सभी हमारी व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में चल रही विचारधारा से उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सके तो हम अपने आप को क्रोध करने से रोक सकते हैं और नफरत फैलाने से भी रोक सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जिस समय ये विचार मन में उत्पन्न हो रहे होते हैं, तब हमारा विवेक साथ नहीं होता। हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। तब शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसा हम क्या करें कि हमें क्रोध ना आए? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना और समझना। एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसे छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोध आता था। इसी विरोध के कारण वह अपने पत्नी और बच्चों को भी प्रताड़ित करता रहता था। अपने माता पिता को भी भला बुरा कहता था। लेकिन जैसे ही उसका क्रोध शांत होता, वह अपने किए पर बहुत पछतावा करता। क्रोध करने के पश्चात सभी इस दुनिया में पछताते ही हैं। पछतावे के अलावा क्रोध कुछ और नहीं देता। वह खुद भी अपने क्रोधी स्वभाव से चिंतित रहता था। पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जिससे वह झगड़ा नहीं करता था। सभी लोग उससे परेशान थे और वह खुद भी परेशान था अपने क्रोधी स्वभाव के कारण। अपने क्रोधी स्वभाव को बदलने के लिए उसने कई चीजें की। पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन करने के लिए उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसका क्रोध स्वभाव नहीं बदला। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण वह पूरे गांव में बदनाम हो गया था। एक दिन वह इसी बात से चिंतित होकर क्रोध में अपने घर से इधर उधर चक्कर काट रहा था। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षु आया। भिक्षु ने भिक्षा मांगी। तब वह क्रोध में भिक्षु की ओर गया और उसने कहा, किस बात की भिक्षा चाहिए? उस व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध को देखकर वह भिक्षु कहता है, तुम अभी शांत नहीं हो। यह कहकर वह भिक्षु वहां से जाने लगा। उस भिक्षु को जाता देखकर व्यक्ति ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो। भिक्षु ने कहा, क्या काम करवाना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत क्रोध आता है। क्रोध के कारण मैं हमेशा अपने किए पर पछतावा करता हूँ। सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर रहते हैं। मैं क्रोध नहीं करना चाहता। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मुझे क्रोध ना आए? अगर ऐसा हो जाता तो तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें सब कुछ दूंगा। भिक्षु ने अपनी झोली से पानी से भरा बर्तन निकाला और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए, क्रोध करने से पहले पानी के साथ अपनी जीवा पर डाल लेना और आंखें बंद करके बैठ जाना। 100 बार गहरी सांस लेना, हर सांस को गिनना। याद रहे, हर बार क्रोध आने से पहले ही ये तुम्हें कार्य करना है। मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा अपनी भिक्षा लेने के लिए। और यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया। उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उस भिक्षु ने कहा था। 1 महीने बाद वह भिक्षु वापस उस व्यक्ति के द्वार पर आया। उन्हें देखते ही व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वह चमत्कारिक पानी अब थोड़ा ही बचा है। मुझे वह पानी और चाहिए। आपकी उस पानी की वजह से मैंने इस पूरे महीने क्रोध नहीं किया। इसकी वजह से मेरे परिवार वाले मेरे पास आ गए हैं। लोग भी मुझसे नफरत नहीं करते। सबको आश्चर्य है कि मैं कैसे बदल गया। लेकिन अब पानी समाप्त होने वाला है। मुझे डर है कि मैं फिर से क्रोध ना करने लगूं। आपको जो चाहिए मुझसे ले लो, मुझे बस वह चमत्कारिक पानी दे दो। भिक्षु ने कहा, वह चमत्कारिक पानी नहीं था, वह तो सादा पानी था जो तुम रोज पीते हो। उस पर कोई चमत्कार नहीं था। व्यक्ति ने कहा, अगर पानी में चमत्कार नहीं था तो मेरा क्रोध कैसे शांत हो गया? कैसे अब मुझे अपना क्रोध नहीं आता?
मेरा क्रोध कहाँ गया? भिक्षु ने कहा, क्रोध अभी भी तुम्हारे अंदर है। प्रेम, दया, करुणा, नफरत और क्रूरता, क्रोध बाहर नहीं होते, ये सब तो अंदर ही होते हैं। ये सब हमारे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और विचार इन पर निर्भर करता है। अब जो तुम्हें क्रोध नहीं आता, ये सब तुम्हारी साधना का परिणाम है। व्यक्ति ने कहा, कौन सी साधना? मैंने तो कोई साधना नहीं की। भिक्षु ने कहा, तुमने शांति की साधना की है। तुमने शांति को साधा है। जहाँ शांति होती है वहाँ क्रोध बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जहाँ क्रोध उदय होता है वहाँ शांति नहीं रहती। पहले तुम क्रोध की साधना करते थे, अब तुम शांति की साधना करते हो। व्यक्ति ने कहा, साधना यह मैंने कब शुरू किया? मुझे पता ही नहीं। भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें दूसरों के व्यवहार के कारण क्रोध उत्पन्न होता है तब तुम उसके व्यवहार के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो। ऐसा करने से तुम शांति साधना करते हो और शांति तुम्हारे भीतर उतर जाती है। क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया ना मिले तो क्रोध नहीं रहता, बल्कि क्रोध के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह शांति में बदल जाती है, करुणा और दया में परिवर्तित हो जाती है। यही साधना तुम पिछले 1 महीने से कर रहे हो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, आप सही कहते हैं। अब आप जो चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, अगर तुम देना ही चाहते हो तो इतनी भिक्षा दे दो जितना मेरी भिक्षा पात्र में आ सके। ये कहानी सुनाकर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, क्रोध तुरंत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। जैसे ही हम अपना होश छोड़ते हैं वैसे ही क्रोध के कारण हमारा मस्तिष्क से नियंत्रण हट जाता है। हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करने लगती है। अगर हमारी भावनाओं में जितना क्रोध होगा उतना ही अधिक हम अपना नुकसान कर लेंगे और दूसरों का नुकसान करेंगे। इसीलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। इससे तुम अपने भीतर शांति के लिए मार्ग निर्मित करोगे और शांति के कारण तुम्हें क्रोध नहीं आएगा और तुम्हारा व्यवहार शांत हो जाएगा और तुम्हारे मस्तिष्क पर संपूर्ण नियंत्रण रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।